अगर आपने हमारा कन्वा वंश वाला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कैसे नॉर्थ इंडिया में मौर्य, शुंगा और कन्वा जैसे राजवंशों का उदय और पतन हुआ था। लेकिन इसी दौरान साउथ इंडिया में एक ऐसा साम्राज्य उभर रहा था जो धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। ये था सातवाहना एम्पायर। अब जरा सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले, जब ना मॉडर्न शिप्स थी ना एयरप्लेन्स, तब भारत का व्यापार सीधा रोमन एम्पायर तक होता था। और उस ट्रेड का सबसे बड़ा फायदा किसने उठाया? सातवाहना रूलर्स ने। ये सिर्फ एक राजवंश की कहानी नहीं है, बल्कि पावर, ट्रेड, वॉर, कल्चर और एंशिएंट इंडिया की इंटरनेशनल आइडेंटिटी की कहानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट एग्जाम्स में सातवाहना डायनेस्टी से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम देखेंगे कैसे साउथ इंडिया का ये साम्राज्य एंशिएंट इंडिया का इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। मौर्य के बाद साउथ इंडिया की सिचुएशन। मौर्य एम्पायर के पतन के बाद नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। हर कुछ समय बाद नए रूलर्स पावर में आ रहे थे, लेकिन साउथ इंडिया में सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही थी। डेक्कन रीजन में कई लोकल ट्राइब्स और रूलर्स अपनी पावर बढ़ाने लगे। इसी दौरान एक नए वंश का नाम सामने आता है, सातवाहन वंश। पुराणों में इन्हें आंध्र भी कहा गया है। ये रूलर्स धीरे धीरे लोकल पावर्स को हराकर एक यूनाइटेड किंगडम बनाने लगे, और वहीं से शुरू होती है साउथ इंडिया की पहली बड़ी एम्पायर की कहानी। प्रश्न: सातवाहन रूलर्स को और किस नाम से जाना जाता था? उत्तर: आंध्र। सिमुका की कहानी। सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है सिमुका को। कहा जाता है कि उस समय डेक्कन रीजन में बहुत पॉलिटिकल कंफ्यूजन था। लोकल रूलर्स आपस में लड़ रहे थे, और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर सिमुका धीरे धीरे पावरफुल होता गया। सोचिए, एक आम रीजनल लीडर धीरे धीरे पूरे डेक्कन का रूलर बन गया। यही लीडरशिप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। सिमुका ने सिर्फ राज्य नहीं बनाया, बल्कि साउथ इंडिया के फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन तैयार की। प्रश्न: सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर: सिमुका। सातकर्णी और एक्सपेंशन की स्टोरी। सिमुका के बाद सातकर्णी रूलर्स ने एम्पायर को और पावरफुल बना दिया। इनमें से एक फेमस रूलर था सातकर्णी फर्स्ट। उसका सपना था एक बड़ा और पावरफुल एम्पायर बनाना। उसने मिलिट्री कैंपेन्स शुरू किए और धीरे धीरे कलिंगा, मालवा और सेंट्रल इंडिया तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। कहा जाता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अब जरा इमेजिन कीजिए, पूरे राज्य में घोड़ा छोड़ा जाता था, और जो रूलर उस घोड़े को रोकता उसे युद्ध करना पड़ता। ये सिर्फ रिलीजियस रिचुअल नहीं था, बल्कि पावर शो करने का एक रॉयल मेथड था। प्रश्न: कौन सा यज्ञ सातकर्णी ने किया था? उत्तर: अश्वमेध यज्ञ। रोमन गोल्ड की अमेजिंग स्टोरी। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोचिए, एंशिएंट इंडिया के पोर्ट्स पर रोमन शिप्स आ रहे हैं। फॉरेन मर्चेंट्स भारत के मार्केट्स में घूम रहे हैं, और वो क्या खरीद रहे हैं? इंडियन स्पाइसेस, कॉटन, पर्ल्स, आइवरी, सिल्क। बदले में रोमन गोल्ड भारत आ रहा था। इसी वजह से सातवाहना रूलर्स बहुत रिच बन गए। आज भी साउथ इंडिया के कई रीजन से रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जो प्रूव करते हैं कि भारत का इंटरनेशनल ट्रेड कितना एडवांस था। एक इंटरेस्टिंग बात और, कुछ रोमन राइटर्स ने लिखा था कि इंडिया ट्रेड के थ्रू रोम का बहुत सोना ले जा रहा है। सोचिए, 2000 साल पहले भी इंडिया वर्ल्ड ट्रेड का एक मेजर सेंटर था। प्रश्न: सातवाहना एम्पायर किस फॉरेन एम्पायर के साथ ट्रेड के लिए फेमस था? उत्तर: रोमन एम्पायर। गौतमीपुत्र सतकर्णी, द लायन ऑफ डेक्कन। अब एंट्री होती है सातवाहना हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट रूलर की। ये था गौतमीपुत्र सतकर्णी। उस समय वेस्टर्न क्षत्रिय रूलर नहपाना बहुत पावरफुल हो गया था। लोगों को लगने लगा था कि सातवाहना एम्पायर अब खत्म हो जाएगा। लेकिन तब गौतमीपुत्र सतकर्णी बैटलफील्ड में उतरता है।
उसने नहापाना को हरा दिया और सातवाहना एम्पायर की लॉस्ट ग्लोरी वापस लौटा दी। इसी वजह से उसे डेक्कन का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है। उसकी मां गौतमी बालश्री ने नासिक इंस्क्रिप्शन में उसकी अचीवमेंट्स को डिटेल में लिखवाया था। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए, उस समय रूलर्स यूजुअली अपने पिता के नाम से जाने जाते थे, लेकिन यहाँ रूलर अपनी माँ के नाम से फेमस हुआ, गौतमी पुत्र। ये दिखाता है कि सातवाहना सोसाइटी में विमेन का रिस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट था। प्रश्न, सातवाहना वंश का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? उत्तर, हाला और लिटरेचर की इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब सोचिए, एक रूलर जो सिर्फ युद्ध ही नहीं करता बल्कि पोएट्री भी लिखता है। ये रूलर था किंग हाला। उसने प्राकृत लैंग्वेज में गाथा सप्तशती नामक फेमस बुक लिखी। इसमें लव, नेचर और सोसाइटी के बारे में ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी गई थीं। ये दिखाता है कि सातवाहना रूलर्स सिर्फ वॉरियर्स नहीं थे बल्कि कल्चर और लिटरेचर के भी सपोर्टर्स थे। प्रश्न, गाथा सप्तशती किसने लिखी? रिलीजन और आर्किटेक्चर। सातवाहना रूलर्स ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन सबसे अमेजिंग बात ये थी कि वो बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे। इसी वजह से कारले, कन्हेरी और नासिक केव्स का डेवलपमेंट हुआ। आज भी इन केव्स को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सोचिए, पत्थरों को काटकर इतनी ब्यूटीफुल केव्स बनाना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। ये प्रूफ करता है कि एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर कितना एडवांस था। प्रश्न, सातवाहना रूलर्स ने किस धर्म को सपोर्ट किया? उत्तर, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म। सातवाहना एम्पायर का डिक्लाइन। लेकिन हर एम्पायर की तरह सातवाहना एम्पायर का भी धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया। वेस्टर्न क्षत्रप्स के साथ वॉर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वीक रूलर्स की वजह से एम्पायर वीक होने लगा। धीरे धीरे ये पावरफुल एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और नए डायनेस्टीज उभरने लगे, जैसे पल्लवा और इक्ष्वाकु। लेकिन एक बात याद रखिए, सातवाहना एम्पायर ने साउथ इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडेंटिटी दी और इसी वजह से उनका नाम हिस्ट्री में हमेशा अमर रहेगा। प्रश्न, सातवाहना एम्पायर की डिक्लाइन का एक मुख्य कारण क्या था? सरकारी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले प्रश्न। क्वेश्चन 1, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर, सिमुका। क्वेश्चन 2, सातवाहन रूलर्स को और किस नाम से जाना जाता था? आंसर, आंध्रा। क्वेश्चन 3, सातवाहन वंश का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? आंसर, गौतमीपुत्र शातकर्णी। क्वेश्चन 4, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने किसे हराया था? आंसर, नहापाना। क्वेश्चन 5, सातवाहन एम्पायर किस ट्रेड के लिए फेमस था? आंसर, रोमन ट्रेड। क्वेश्चन 6, गाथा सप्तशती किसने लिखी? आंसर, हाला। क्वेश्चन 7, सातवाहन रूलर्स किस लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे? आंसर, प्राकृत। क्वेश्चन 8, सातवाहन इकोनॉमी का मेन बेस क्या था? आंसर, कृषि और व्यापार। क्वेश्चन 9, सातवाहन कॉइन्स पर क्या बना होता था? आंसर, शिप्स। क्वेश्चन 10, सातवाहन एम्पायर की डिक्लाइन का एक रीजन क्या था? आंसर, लगातार युद्ध। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा सातवाहना एम्पायर का अमेजिंग इतिहास। कैसे मौर्य एम्पायर के बाद साउथ इंडिया में एक पावरफुल साम्राज्य उभर कर सामने आया। कैसे सिमुका ने इस वंश की फाउंडेशन रखी। कैसे सातकर्णी रूलर्स ने एम्पायर को एक्सपैंड किया। कैसे रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड ने भारत को इकोनॉमिक पावर बनाया। और कैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहना एम्पायर को उसकी गोल्डन एज तक पहुंचाया। हमने ये भी देखा कि सातवाहना रूलर्स सिर्फ वॉरियर्स नहीं थे, वो लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ट्रेड और रिलीजन की भी ग्रेट सपोर्टर्स थे। कारले केव्स, नासिक इंस्क्रिप्शंस और रोमन गोल्ड कॉइन्स आज भी उनके ग्लोरियस एम्पायर की कहानी सुनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट एग्जाम्स में सातवाहना डायनेस्टी से डायरेक्ट और कंसेप्चुअल दोनों टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखिए कंप्लीटेड
और बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, रोमन ट्रेड, गौतमीपुत्र सातकर्णी का वॉर या एंशिएंट कीव आर्किटेक्चर। और अगर आपने हमारा कन्वा वंश वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि सातवाहना एम्पायर को प्रॉपरली समझने के लिए कन्वा पीरियड क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगी इंडो ग्रीक और कुषाण एम्पायर, जहां से भारत का कनेक्शन सेंट्रल एशिया, सिल्क रूट और फॉरेन कल्चर्स के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होता है।